हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राज्यसभा का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन डी 6 माह, तो बिल्कुल सही चुना है फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को 6 माह के लिए रोक सकती है। सामान्य विधेयक संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। याद रखिएगा फ्रेंड, ये सामान्य विधेयक होता है, ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है तथा इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही पहली बार राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वे 2 बार वर्ष 1952 में 2 वर्ष के लिए तथा वर्ष 1954 में पूर्णकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन ए नरगिस दत्त, तो बिल्कुल सही चुना है फ्रेंड्स। दोस्तों, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री बनी थी। उन्हें भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी किसे कहा जाता है? नरगिस दत्त को कहा जाता है। वो न सिर्फ पद्मश्री पाने वाली पहली महिला अभिनेत्री बनी, बल्कि वो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली भी पहली अभिनेत्री रही थी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, भारतीय सिनेमा की पहली फर्स्ट लेडी किसे कहा जाता है? नरगिस दत्त को। तथा राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री भी कौन थी? नरगिस दत्त थी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से एक को राज्यसभा का सदस्य था। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये सभी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन डी यानी 3 अप्रैल 1952, तो बिल्कुल सही चुना है फ्रेंड। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी फ्रेंड्स? 13 मई 1952 को। याद रखिएगा, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। जबकि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन डी यानी 2 अप्रैल 1954, तो बिल्कुल सही चुना फ्रेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए 1/3 सदस्य उनके स्थान पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पढ़ा था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती, कभी भंग नहीं की जा सकती। भंग है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों, यूपी में राज्यसभा की सदस्य तो दोस्तों यूपी में राज्यसभा की सबसे अधिक 31 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटों पर ही सदस्य हैं, जबकि एक सीट अभी खाली है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या राज्यसभा में सर्वाधिक सीट किसकी है? यूपी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों, दिल्ली और पांडिचेरी को संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, जिसमें से दिल्ली की 3 सीटें राज्यसभा में तथा पांडिचेरी की राज्यसभा में 1 सीट है।
याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ये तो हम जानते हैं। और राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये राज्यसभा के मैटर में होता है। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो वही आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है फ्रेंड? 6 वर्ष का, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन बी यानी 12, तो बिल्कुल सही चुना फ्रेंड। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद में 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसमें से 12 सदस्य राज्यसभा में तथा 2 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। और वह मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, खेल जगत में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन बी यानी 6 माह, तो बिल्कुल सही चुना है फ्रेंड। दोस्तों, संसद के सदस्यों द्वारा जनता के मुद्दों पर बहस करने के लिए, पुराने अधिनियमों में या संशोधन करने के लिए जिस अवधि का निर्धारण किया जाता है उसे संसद सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? संसद सत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, संसद सत्र वर्ष में 3 बार आयोजित होता है तथा प्रत्येक सत्र के बीच 6 माह की अवधि नहीं हो सकती या फिर 6 माह से ज़्यादा अवधि नहीं हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए यानी